Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS lesson number 5. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि हम पार्ट 1 में देखे थे, हमने काफ़ी उसका पार्ट देख लिया था यहाँ तक. ओके, सो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे यहाँ से वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना. लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स आर आवर सोर्सेज ऑफ वाटर. तो झील जो होती हैं, नदियाँ होती हैं, वो क्या सर, और जो रिजर्वायर सारे जो पानी जहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. ठीक है. दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउसेज. तो ये हमारे घर से काफ़ी दूर होते हैं, डिस्टेंस मतलब काफ़ी दूरी पे होते हैं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंट प्लेस. तो ये डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है कि वहाँ से जाके पानी लेके आओ. ठीक है, कलेक्ट करना वहाँ से पानी. Besides, we cannot be sure that the water can be used as it is for drinking. और इसके अलावा ये भी श्योरिटी नहीं होती कि पानी पीने के लिए साफ़ है या नहीं है. ठीक है. That is why a large water source is identified near settlement. इसलिए क्या होता है कि वाटर सोर्स जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि पास में ही हो, कोई इस तरीके से पता लगाया जाता है कि पास में कोई अच्छी नदी है जहाँ पे मीठा पानी हो पीने के लिए. तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि आसपास बस्ती में ही वाटर सोर्स हो बड़ी सी, ताकि पूरे टाउन को, पूरे गांव को पानी मिल सके. वाटर फ्रॉम इट इज़ ब्रॉट थ्रू लार्ज पाइप्स टू अ कॉमन प्लेस. तो ये क्या होता है कि बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू अलग अलग पूरे जो भी एक जगह पे लोग रह रहे हैं, तो सारे जो लोग हैं उनको अलग अलग पाइप के थ्रू इस नदी से पानी वहाँ तक पहुँचाया जाए. देयर द वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो देयर द वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मतलब कि यहाँ पे जो वाटर है उसे सेफ़ बनाया जाता है पीने के लिए. किस तरीके से, तो फ़िल्टर के थ्रू उसे प्योरीफाई करके अलग अलग मशीन के थ्रू उसे प्योरीफाई किया जाता है. दिस मतलब कि वहाँ पे कुछ गंदगी ना पहुँचे, उसमें कुछ गंदगी ना आए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस उसमें ना आए जो पीने के लिए हानिकारक हो, अपने हेल्थ के लिए हार्मफुल हो. तो इसे क्या बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. तो इसे बोला जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. Arrangements are made to distribute this water all over the town or city. This is called distribution of water. Arrangement are made to, मतलब कि इस नदी से सबको इस तरीके से अरेंजमेंट मतलब क्या है, सिस्टमेटिकली इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए कि पूरे टाउन और सिटी को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इसी को ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, सबको पानी देना. अब हम देखते हैं कि ये इसका क्या एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं. व्हेन वी ड्रॉ वाटर इनटू अ स्प्रे पम्प फॉर अ बकेट ऑफ वाटर, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो. तो अगर आप पिचकारी है ना ये, तो स्प्रे पम्प, तो इसे अगर आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो बकेट में से पानी किधर जाएगा आप बताइए, तो ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, ऊपर की तरफ पानी जाएगा. तो यही कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल है हमारा वाटर टैंक. आपने डॉक्टर को भी देखा होगा कि इस तरीके से वो सुई से इस तरीके से निकालता है, ऊपर की तरफ वो जब खींचता है तो यहाँ आपके हाथ से ब्लड इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर तरफ वो खींच रहा है, इसके लिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है. वाटर टैंक का यही है जो इतनी हाइट में होते हैं. वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स. हमें पता है वाटर डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ से नीचे गिरते हैं. ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ से ऊपर पहाड़ पे जाते हो पानी, ऐसा तो नहीं है. ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है, ढलान की तरफ, स्लोप की तरफ पानी गिरता है. बट इफ़ वी वॉन्ट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड्स वी हैव टू यूज़ सम फोर्स. अगर हम चाहते हैं, वॉन्ट चाहते हैं कि पानी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो, ऊपर की तरफ आए, उसके लिए फोर्स की ज़रूरत होती है. मतलब कि एक जोर की, फोर्स की ज़रूरत होती है, ऊपर खिंचाव की ज़रूरत है. टू डू वॉट वी नीड यूज़ अ मशीन. इसके लिए हम मशीन यूज़ करते हैं. मशीन यूज़ फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पम्प्स. और इस मशीन को क्या बोला जाता है, जो ऊपर पानी उठाता है, लिफ्टिंग वाटर करता है, पम्प्स. पम्प्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी. ये डीजल या इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले पंप होते हैं. बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड, मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर होने के पहले, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स. तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाए. ठीक है, बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प अस डू सो. लेकिन जो इलेक्ट्रिक पंप है ये हमें हेल्प करते हैं इस तरीके से. हैंस वाटर कैन बी फिल्ड इन टैंक्स एट हाइट. तो इस तरीके से जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से ये पंप जो बड़े बड़े होते हैं ना, इसकी वजह से ऊपर टंकी में पानी ऊपर उठता है. एंड सप्लाइड फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज़. इस और उसके बाद क्या होता है, जब लाइट आती है ना, तो क्या होता है कि जो झील होती है, झील इस तरीके से झील हुई, वहाँ से ये पानी क्या होगी, इसके अंदर जाएगा. और इसके अंदर जाएगा, फिर ये क्या होगा, अलग अलग जगह पे ये इस तरीके से पाइप इसका बिछा होगा, और क्या होगा, अलग अलग ब्रांचेस होंगे, और पूरे टाउन, पूरे सिटी में जितने घर होंगे सबको पानी मिलेगा इस तरीके से.
सच टैंक्स आर यूज टू स्टोर द वाटर दैट लीव्स द वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट। और इस तरीके का जो पानी स्टोर किया जाता है तो इसे और क्या करता है, इसमें वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट, मतलब इसमें इस तरीके से लगाया जाता है कि उसमें वाटर भी प्योरीफाई हो सके, शुद्ध हो सके, पानी प्योर हो सके अकॉर्डिंग टू नीड, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम दीज टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स। तो क्या होता है, एक टाइम में जैसे कि 1 घंटे के लिए इसको पानी छोड़ा गया, वाटर रिलीज़ किया गया टैंक से, और बड़ी बड़ी पाइप्स के थ्रू पूरे ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, पाइप का ब्रांचेस होता है, मोटी बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, स्मॉलर पाइप्स होते हैं। स्मॉलर पाइप्स क्यों, घर में घुसाने के लिए पाइप छोटे होंगे, थोड़ा पतले होंगे, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट तरीके के जो पाइप होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसमें। और पूरा क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट एरिया, जितने भी एरियाज़ हैं सबको वाटर टैंक से पानी मिलता है। इन a particular area the pipe branches out in smaller and smaller pipes which take water to every house। तो जगह जगह पे क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में पाइप ब्रांचेस क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और छोटे पाइप भी होते हैं ताकि वो घर में पानी जा सके। इन सम प्लेसेस देयर आर 2 or 3 कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि जगह जगह पे 2-3 नल भी रख देते हैं। इससे क्या होता है, पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम देयर टू फील वाटर इन देयर फैमिली। जैसे कि 1 घर है, 2 घर है, 3 घर है, और इनके पास में एक नल है, तो 1 घंटे के लिए पानी आया, सब लोग जाके वहाँ से पानी भर ले, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना भी पानी आता है सब लोग जाके वहाँ से भर लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग टैप भी, नल भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाटर टैंक है, बड़ी बड़ी यहाँ पे ये वाटर टैंक से इस तरीके से यहाँ से पानी खींचता है ऊपर, इसमें भरता है, और इस तरीके से सब घरों में पहुँचता है। यहाँ से यहाँ पे स्कूल, फैक्ट्री वगैरह में, यहाँ से देखो, यहाँ पे वाटर प्योरीफिकेशन, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहले पानी आएगा, ठीक है, नदियों से पानी आएगा, यहाँ पे प्योरीफिकेशन होगा उसका, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और फिर यहाँ से पानी यहाँ पहुँचेगा, और फिर ये क्या करेगा, ये सब जगह पानी पहुँचाएगा इस तरीके से छोटी छोटी पाइप के थ्रू। जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्सेस टू हाउस, देखिए वो है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर वी नो, हैंस इट इज़ necessary to have a source of water as close as possible to where we live। तो हमें जब पता है कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है, ह्यूमन नहीं रह सकता पानी के बिना, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे पानी रहता है, वाटर एज क्लोज, जितना ज़्यादा हमारे पानी करीब होता है लोग वहीं पे बस जाते हैं। हमें पता है पुराने टाइम से ही जहाँ पे पानी रहता था वहीं पे लोग आके बसते थे ताकि उन्हें पानी की नीड उनकी कंप्लीट हो सके। That is why in olden days cities grew on bank of big rivers। इसीलिए क्या है, पहले के टाइम में अभी भी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पे हैं ही हैं। बैंक मतलब किनारा होता है। देयर आर मेनी सच सिटीज़ इन आवर कंट्री। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में कंट्री हैं जो नदियों के किनारे पे बसी हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया कंट्री। तुम्हारे देश की जो कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, वो भी कहाँ पे बसी हुई है, तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। ये यमुना नदी के किनारे पे है, हमें पता है, नॉर्थ इंडिया में है ना दिल्ली। पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार। बिहार में जो पटना है वो भी किसके किनारे बसी हुई है, तो गंगा के किनारे बसा हुआ है पटना शहर। एंड नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी। जो नासिक इन महाराष्ट्र में जो नासिक है वो भी किसके किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एंशंट। और ऐसे बहुत तरीके से सिटीज़ हैं पुराने टाइम के जो इस तरीके से नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इवन टूडे, यहाँ तक कि आज भी इन सम प्लेसेस वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज़ एट होम। हमारे घर में यूज़ करने के लिए आज भी वेल, इस तरीके से जो कुआँ होता है, और बोरवेल भी होता है, ये बोरवेल है, और ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलते हैं वहाँ वो यूज़ करते हैं लोग। बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज़ पोर्टेबल। पर यहाँ पे इंश्योरिटी होनी ज़रूरी है कि पानी पीने लायक है कि नहीं। पोर्टेबल मीन्स पानी पीने लायक है कि नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर ये पीने के लिए नहीं है, देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग। तो अगर आप पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे उबाल के पीजिए, सो दैट इट विल नॉट इन डेंजर और हेल्थ। तो ये क्या होगा, हमारे हेल्थ के लिए डेंजर नहीं होगा अगर आप बॉईल करके पीते हैं तो। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंकर्स। अब टैंकर्स यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, अभी भी देखते हैं जब पानी नहीं आता हमारे बिल्डिंग में, हमारे चौल में, तो क्या होता है, ये टैंकर आता है पानी देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप लगा होता है, देखिए किस तरीके से पाइप लगा है, लोग पानी भरते हैं। हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे। तो कम से कम 500 लीटर तो कहीं नहीं गया, 500 लीटर तो सब यूज़ ही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 लीटर भी, यहाँ तक कि लोग, बहुत सारे लोगों के घर में तो 1000 लीटर भी पानी यूज़ हो जाता है। हु फिल्स दिस वाटर, तो आपकी मम्मी ही भरती होगी ज़्यादातर।
टेक एन एम्प्टी बकेट, एक बकेट लो एम्प्टी, लीव इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट, इसे उठाओ और इसका एम्प्टी बकेट, खाली बकेट लो और इसका इस तरीके से आप खाली बकेट उठाओगे और देखोगे कितना इसका भार है, ठीक है, इसका वेट कितना है। नाउ हाफ फिल इट विद वाटर एंड सी हाउ मच हेवियर इट बिकम्स, अब इसमें आधा बकेट पानी भर लो, देखो कितना भारी होता है। इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड कोर टू कैरी फुल अ बकेट और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू एग्री, मतलब कि अगर आप खाली इस तरीके से है तो आप कितना भी ऊपर उठा लोगे, लेकिन इस तरीके से भरा हुआ है तो आप उठा लोगे क्या, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप एग्री होगे। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन अ हाउस, तो यहाँ पे आपको ये याद रखो, ये आपको याद है कि कितना यूज़ होता है आपके घर में पानी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज़ डन टू फील दैट मच वाटर, तो आप समझते होंगे कि कितना काम करना पड़ता है वाटर को मतलब भरने के लिए, ठीक है, कितना यहाँ पे मेहनत लगती है वाटर को इस तरीके से प्योरीफाई करने के लिए। विच फ्यूल यूज टू रन द फॉलोइंग मशीन, तो द हैंड पम्प दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ बोरवेल, तो हैंड पम्प कैसे वाटर से मतलब जो लिफ्ट वाटर को किस तरीके से बोरवेल से निकलता है, हैंड पम्प। ओके, द पम्प यूज द स्टोर वाटर इन द वाटर टावर, तो जो पंप है, जो मशीन है, ये हैंड पंप तो हम हाथ से यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बोरवेल से हम पूरा हाथ का यूज़ करते हैं अपने, तो इसके लिए वो हाथों का यूज़ है, पूरा हाथों का जोर लगता है। और पंप जो मशीन है वो वाटर टावर के लिए यूज़ होती है। और द टैंकर द ब्रिंग्स वाटर इन सर्टेन एरिया, जो टैंकर होता है अलग अलग जगहों पे पानी लेके जाती है, वो क्या इसमें यूज़ होता है, तो उसमें डीजल, क्योंकि हमें पता है गाड़ी चलती है डीजल से, पेट्रोल से, तो इस तरीके से। Many people are engaged in the work of water purification, बहुत सारे लोग वाटर प्योरीफिकेशन में लगे होते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग, गवर्नमेंट के लोग। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत लोगों का काम क्या है, स्टोर करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम किसका है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पज़, और इलेक्ट्रिसिटी और डीजल भी यूज़ किया जाता है ताकि मशीन को ऊपर लाया जाए, फिर पानी को छोड़ा जाए, तो उसमें इसका भी बहुत यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिसिटी और डीजल कितना महंगा है। अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड फॉर दिस वर्क, और इसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जो आदमी लगे हैं वो लोग, मतलब मैन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज, सारी चीज़ें इसमें बहुत खर्चे आते हैं। हेंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंसेज, इसका मतलब क्या है कि जो पोर्टेबल पीने वाला पानी है बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा सब्सटेंस है, पदार्थ है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ़ और अदर वैल्यूएबल्स, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, अपने पानी का जो मतलब कि बहुत ही वैल्यूबल है, ये हम सबके लिए क्या है, बहुत ही वैल्यूबल है पानी। वी मस्ट नॉट अलाउ स्टोर्ड टैप वाटर टू बी वेस्टेड टू बी कंटेमिनेटेड, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो आपको जो स्टोर किया गया पानी है उसे वेस्ट नहीं करना है और ना ही उसे गंदा होने देना है, उसे अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि पानी बहुत महंगा है। आप देखते होंगे एक बिस्लेरी 12, 15, 20 ऐसे मिलती है छोटी सी डब्बी, क्यों, क्योंकि पानी का बहुत शॉर्टेज भी है और बहुत महंगा भी होता है। व्हाट कैन वी डू द यूज़ वाटर विदाउट वेस्टेज, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर किस तरीके से वेस्ट ना हो, ठीक है। इफ़ द वाटर यू हैव टेकन इन अ मग टू वॉश योर फेस इज़ लेफ्ट ओवर, तो अगर आप मुँह धोते हो, अपना फेस वॉश करते हो और पानी जो बच गया मग में, विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज़ लेटर, तो आप क्या करते हो, उसे फेंक देते हो जो पानी मग में बचता है, या उसे बाद में यूज़ करने के लिए रख देते हो, तो उसे रख दिया करो, ठीक है। वाइल यू ब्रश यू टीथ, जब आप ब्रश करते हो, डू यू कीपिंग द टैप रनिंग, तो क्या ऐसे नल पानी बहता रहता है, ब्रश करते रहते हो, और डू यू टर्न इट ऑफ इन बिटवीन, या फिर जब आप ब्रश कर रहे हो तो जब आपको ज़रूरत नहीं है पानी की तो आप बीच में पानी बंद भी कर रहे हो, तो आपको पानी जब ज़रूरत नहीं तो बंद करके रखो, उसे चलते मत रहने दो। डू यू थ्रो अवे द वेस्ट वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और डू योर वाटर योर प्लांट्स विद इट, अब जो चावल धोते हो, वेजिटेबल्स धोते हो, फ्रूट्स धोते हो, दाल धोते हो, जो सारी चीज़ें धोते हो, तो उसका पानी क्या करते हो, वो थ्रो अवे फेंक देते हो, या फिर उसे प्लांट्स में डालते हो, तो प्लांट्स में डाल दिया करो, उसे फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, फ़ायदा भी हो जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। और आप अब जो साफ़ पानी डालते हो प्लांट्स में, तो वो आपको साफ़ पानी उसमें नहीं डालना पड़ेगा, मतलब कि बच जाएगा ना पानी। व्हेन रिंसिंग थिंग अंडर अ टैप डू यू टर्न इन ऑन फुली और जस्ट इनफ, मतलब कि जब आप कोई चीज़ धोते हो, जैसे साबुन लगा हुआ पानी धो रहे हो, कुछ भी चीज़, या बहुत गंदा हुआ कुछ चीज़ है उसे धो रहे हो, तो क्या पूरा फुल्ली उसे पूरा तरीके से पूरा खोल के रखे हो, पूरा खोल दियो, या थोड़ा सा कम खोले हो नल को, तो आपको थोड़ा कम ही खोलना है, इतना पानी नहीं बहाना है, उतना ही बहाना है जितना ज़रूरत है।
द गार्डन इज़ टू बी वाटर्ड, जब हमें पता है कि जो गार्डन हमारा है वो वाटरिंग की ज़रूरत होती है, पानी देने की ज़रूरत होती है, तो आप क्या यूज़ करते हो, टैप वाटर या वेल वाटर। तो हमें यहाँ पे दोनों अवेलेबल है अगर आपके पास, तो आप क्या यूज़ करोगे, टैप वाटर या फिर वेल वाटर। तो आप वेल वाटर यूज़ करना, क्योंकि वेल का भी पानी कोई पीता नहीं है, तो आप उसे गार्डन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है। वी नीड वाटर कंटिन्यूली सो वी स्टोर वाटर एट होम, हमें वाटर की कंटिन्यूसली ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अ लीड एंड टैप ऑन अ वाटर कंटेनर हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन एंड मेक इट ईजियर टू यूज़, हमें क्या करना चाहिए, जो कंटेनर है उसे ढक के रखना चाहिए, जिससे कि पानी साफ़ रहे और यूज़ करने के लिए अच्छा हो। ठीक है। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इट कैन कॉज डिजीज़, अगर पानी पीने लायक अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, तो ये बीमारी का कारण बन सकता है। देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन फॉर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें ज़रूरत क्या है कि स्पेशल केयर की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो साफ़ सुथरा रहे। सिटीज़ एंड टाउन्स हैव फॉर पर्टिकुलर सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सिटीज़ है, टाउन्स है, उसमें प्योरीफिकेशन का सेंटर होता है, ताकि जो पानी है वो साफ़ सुथरा रहे और सबको सेंटर में रहता है, और सबको डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो सके पानी। इफ़ वी यूज़ वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज वी शुड इंश्योर दैट इट इज़ पोर्टेबल, हम अगर पानी का जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, हमें ये इंश्योरिटी होनी चाहिए, हमें निश्चित कर देना चाहिए कि वो पानी पीने लायक है या नहीं है। ठीक है। ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंस, सो जो पोर्टेबल वाटर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत कह सकते हैं महंगा है, कीमती है, वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, उसमें डीजल, पेट्रोल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी और जो लेबर हैं वो भी लग रहे हैं, तो वो भी पैसे ले रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत ये कीमती है। वाटर शुड बी स्टोर प्रॉपरली एंड यूज्ड केयरफुली, वाटर को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए और केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वाटर इज़ वैल्यूबल, टेक गुड केयर ऑफ़ इट, तो वाटर बहुत वैल्यूबल है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसके अच्छे से देखभाल करो, ध्यान रखो, इसका वेस्ट मत करो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये 6th चैप्टर वैरायटी इन फूड। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।